सच बोलना इतना मुश्किल क्यों है? सच सुनकर लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? जय भीम। नमो साथियों। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर सच में ऐसा क्या है जो लोग सच को सुनकर नाराज होने लगते हैं। तो इसके पीछे कई वजह हैं। उन वजहों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपने जीवन में कभी सच्चाई बोली है और वो सच्चाई बोलने के बदले लोगों ने आपको ही गलत साबित कर दिया हो? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सही बात कही हो और उल्टा लोग आपसे ही नाराज हो गए हों? अगर हाँ, आपने ऐसा किया है और ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। एक छोटी सी कहानी के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का था, हमेशा सच बोलता था, सच कहता था। एक दिन उसने अपने ही लोगों से कहा कि जो हम लोग कर रहे हैं वह गलत है, उसे हमें बदलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने उसी को गलत साबित कर दिया। लोगों ने कहा, क्या तुम हमें सिखाओगे? तुम हमारे खिलाफ हो। और धीरे धीरे वो लोग उससे दूर हो गए और वह अकेला पड़ गया। समस्या जो है सच्चाई नहीं है, समस्या है हमारा अहंकार। जब कोई हमारी गलती बताता है या हमें गलत साबित करने का प्रयास करता है तो हमें ऐसा एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि वह हमें छोटा दिखा रहा है, कम कर रहा है। और ऐसा हम हरगिज नहीं चाहते कि कोई हमें छोटा दिखाए, कम करके आके। ये हमारा अहंकार है। और जब जब इस अहंकार को चुनौती मिलती है तब तब जो है आप सच बोलने वालों के खिलाफ ही आवाज उठाएंगे, बेशक वो सच आपके लिए कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। अब जरा सोचिए कि अगर किसी की कमाई, किसी का पद, किसी की प्रतिष्ठा, किसी का प्रभाव अगर गलत बातों पर ही टिका हो, सच्चाई बोलने के बाद उसका पद, उसका प्रभाव, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कमाई सब गायब हो सकती है। तो सोचिए कि वो आपके सच को क्यों मंजूर करेगा, क्यों स्वीकार करेगा? अगर उसने आपका सच स्वीकार कर लिया तो क्या उसका सारा खेल खत्म नहीं हो जाएगा? और सच के साथ में एक सच्चाई और जुड़ी है, डर। क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं सच बोलने से हमारे रिश्ते ना टूट जाएं, कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं, कहीं हमें कोई आर्थिक नुकसान ना हो जाए, कोई हमारा पद ना चला जाए, कोई हमारा प्रभाव समाप्त ना हो जाए। इसलिए हम अक्सर अपने जीवन में सच बोलने के बजाय चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन सब बातों के बाद भी सच बोलना ही मंजूर करते हैं और हर एक डर के आगे निकलकर सच बोलकर समाज को बदल कर दिखाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि आज लोग नाराज होंगे लेकिन कल यही सच्चाई काम आएगी। सच्चाई तो यह है कि सच्चाई बोलना आसान नहीं है, लेकिन झूठ के साथ में जीना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। अगर आप सच के साथ खड़े हो तो बेशक आज आप अकेले खड़े हो, लेकिन आप सही हो, आप गलत नहीं हो। सच्चाई को जानना बड़ा मुश्किल होता है और जब कोई व्यक्ति सच्चाई को जान जाए तो उसके भीतर एक विचार उत्पन्न होता है, यह सच्चाई लोगों को बताई जाए। साथियों, कभी भी किसी भी व्यक्ति ने इस संसार में किसी भी बात की खोज की, किसी भी सच्चाई को जाना, तो उस व्यक्ति ने कभी भी उस सच्चाई को अपने तक सीमित नहीं रखा। बहुत बड़े उदाहरण हैं। अगर उन लोगों ने उस ज्ञान को, उस सच्चाई को अपने साथ में रख लिया होता तो सोचिए कि आज हमारा जीवन कितना मुश्किल हो गया होता। भगवान बुद्ध ने जिस ज्ञान को खोजा, जिस सत्य को खोजा, यदि भगवान बुद्ध भी अपने ही साथ उस सत्य को छिपा कर रख लेते, संसार को नहीं बताते, तो क्या आज जो लोग बुद्ध के धम्म का आचरण करने के कारण जो कुछ भी सुख का लाभ उठा पाते हैं, क्या वो लाभ उठा पाते? तो साथियों, इसीलिए सच बोलने वालों का आपको समर्थन करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप जो है सच बोलने वालों की जांच करें। सच बोलने वालों की एक पहचान बताता हूं कि सच बोलने वाले हमेशा अपने आप को जो है जांच के लिए प्रस्तुत करेंगे। वो कभी नहीं घबराएंगे, वो कभी नहीं छुपाएंगे कि आप जो है उनकी जांच ना करें। और आपको हर पल, हर बार आपको ये कहेंगे कि आप जो है जांच करके ही उन पर विश्वास कीजिए, भरोसा लाइए। इन भिक्षुओं के बारे में कई वीडियो बनाए, बाकायदा नाम लेकर वीडियो बनाए, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने इन वीडियोस को गलत तरीके से समझने का प्रयास किया। गलत तरीके से समझने के दो कारण हैं। एक तो अंधश्रद्धा है
ये अंधश्रद्धा सबसे खतरनाक चीज है। साथियों, हमने बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री या फिर रामभद्राचार्य या हिंदू धर्म, इनका जो अंधविश्वास है, पाखंड है, इसके खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनाए। और हमारा ही समाज, एससी, एसटी, ओबीसी समाज, जो इस अंधविश्वास और पाखंड की चपेट में बहुत बुरी तरह से लिप्त है, हमने उसको समझाने का लाख प्रयत्न किया, लेकिन क्या वो समझ पाया? वो क्यों नहीं समझ पाया? इसका कारण ये है कि ये हमारा समाज इन लोगों की अंधश्रद्धा में, अंधभक्ति में, इनके पाखंड में बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। अब उन्हें ये विश्वास है कि ये ही सही हैं और हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, हमें ही गलत बोलने लगता है। लेकिन क्या ऐसा ही कुछ बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी चल रहा है? क्या हमने जब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया, तो क्या ये अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, ये पाखंड हमारे साथ वहां से साथ-साथ चला आया? क्या हम इस अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड के शिकार नहीं हैं? साथियों, इन भिक्षुओं के बारे में वीडियोज़ बनाए, तो उनमें अपनी जो बातें हैं, साफ-साफ और स्पष्ट तरीके से बताने का प्रयास किया। एक-एक बात जो है, विनय के अनुसार, धम्म के अनुसार, इनके व्यावहारिक आचरण के अनुसार को बताने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि लोगों की श्रद्धा है, और वो श्रद्धा जो है, श्रद्धा नहीं अंधश्रद्धा है। पहली बात तो मैं इन लोगों को भिक्खु मानने से ही इनकार करता हूँ। मुझे ये भिक्खु के रूप में स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इन लोगों के मार्ग में अगर ये भिक्खु बनना चाहते हैं, तो मैं कभी भी बाधा बनना नहीं चाहूँगा। लेकिन भिक्खु बनने के बजाय ये लोग गृहस्थ जीवन जिएँ, गृहस्थ जीवन के सारे जो सुख, ऐशो आराम, सब कुछ ये भोगें और लोगों को दिखाएँ कि ये लोग भिक्खु हैं, इससे मुझे बहुत सख्त ऐतराज़ है। इसीलिए बुद्ध के धम्म को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बुद्ध के धम्म को नहीं समझेंगे, तो हम कभी भी सत्य की जांच नहीं कर पाएंगे। बुद्ध ने ही हमें यह बताने का काम किया कि अगर कोई अपने शरीर के ऊपर पीला वस्त्र लपेट ले, कोई पीली धोती पहनकर आ जाए, तो वह साधु संत नहीं हो जाता। उन्होंने साधु संत या एक भिक्खु की परिभाषा देते हुए सटीकता से कहा कि योचे वंत कस्सा वत्स शीलेषु सुषमायितो उपेतो दम सच्चेन सैवै कासा बम रहती, कि जो शीलों पर प्रतिष्ठित नहीं है, सत्य बोलने वाला नहीं है, संयम नहीं बरतता है, ऐसा व्यक्ति कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। जब भिक्षुओं के लिए भगवान बुद्ध ने यह शर्त रख दी, तब इस बात का आचरण करने वाले भिक्षुओं ने समाज में भिक्षु संघ की प्रतिष्ठा कायम की, उसका गौरव कायम किया। और तभी जो ब्राह्मण लोग जो पीले वस्त्र पहनकर या फिर तरह तरह का आवरण ओढ़कर लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते थे, गुरु बताने का कार्य करते थे, साधु संत होने का कार्य करते थे, वहां पर रोक लग पाई। लेकिन आज विडंबना कि भगवान बुद्ध के उसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को, भगवान बुद्ध की उसी महत्वपूर्ण बातों को आज उन्हीं के बौद्ध भिक्षु सरेआम खुल्लम खुल्ला उसका उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि समाज को इसकी जानकारी नहीं है, इसीलिए समाज की नजर जो है इस तरफ नहीं जाती है। आपसे मेरा सवाल है कि क्या कोई बौद्ध भिक्षु किसी गृहस्थ के साथ में मिलकर कोई संगठन बना सकता है, संगठन चला सकता है? क्या ये धम्म के अनुकूल है? अभी क्योंकि भारत के जो लोग हैं, जो बाबा साहेब के कहने पर बौद्ध बने हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर आए हैं, तो उनको जो है इन बातों में बहुत चुभन लगती है। लेकिन उनको इस बात को जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो मैं बातें आज आपके सामने रख रहा हूं, भिक्षु संघ ने उन बातों का जब आचरण करना बंद कर दिया, तो भारत से बौद्ध धर्म गायब भी हुआ और अब उसकी पुनर्स्थापना में बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने खड़ा हुआ है।